नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें एक मजेदार और जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है राहुल और जादुई खुशी का फल। एक समय की बात है, एक सुंदर और रंगीन गांव में राहुल नाम का एक नटखट और बहुत ही प्यारा बच्चा रहता था। राहुल को अपनी छोटी सी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था पास का जादुई जंगल। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा चमकते रहते थे और जानवर इतनी खुशी से रहते थे कि उनकी हंसी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। राहुल हर रोज स्कूल से आने के बाद अपना बस्ता रखता और सीधा जंगल की ओर भाग जाता। वहां उसके कई दोस्त थे। चिक्कू नाम की एक शरारती गिलहरी जो हमेशा पेड़ों पर उछलती कूदती रहती थी, बुद्धू भालू जो थोड़ा भोला था लेकिन बहुत दयालु, और मीठी चिड़िया जिसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जंगल के हर कोने में खुशियां भर देती थी। राहुल को जानवरों से बातें करना और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह उन्हें अपनी कहानियां सुनाता और वे उसे जंगल के नए नए रहस्य बताते। जंगल की हर पत्ती और हर फूल में एक अलग ही जादू था और राहुल को लगता है जैसे यह पूरा जंगल ही एक बड़ा खुशियों भरा घर हो। वह अक्सर चिक्कू के साथ पेड़ों पर चढ़ता, बुद्धू भालू के साथ गहरी नींद में सो जाता जब भालू सोता था, और मीठी चिड़िया के मीठे गीत सुनता हुआ घंटों बिता देता। जंगल की हवा में हमेशा ताजी खुशबू और एक प्यारी सी ऊर्जा भरी रहती थी। लेकिन एक दिन राहुल ने कुछ अजीब महसूस किया। जब वह हमेशा की तरह जंगल में पहुंचा तो वहां की चहल पहल गायब थी। चिड़ियों का चहचहाना बंद था, चिक्कू गिलहरी भी पहले जैसी उछल कूद नहीं कर रही थी, और बुद्धू भालू भी उदास होकर एक कोने में बैठा था। जंगल की चमक भी थोड़ी फीकी पड़ गई थी। राहुल ने सोचा कि शायद आज जानवर थक गए होंगे, पर यह उदासी कुछ दिनों तक बनी रही। जानवरों के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता दिखाई दे रही थी। राहुल का मन भी उदास हो गया। उसने चिक्कू से पूछा, चिक्कू क्या हुआ है? तुम इतने चुप क्यों हो? और बुद्धू भालू को क्या हुआ? क्या जंगल में सब ठीक नहीं है? चिक्कू ने एक लंबी आह भरी और अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, राहुल मुझे नहीं पता। कुछ दिनों से जंगल में सब अजीब सा लग रहा है। हमारे अंदर की खुशी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे किसी ने हमारी सारी ऊर्जा खींच ली हो। राहुल ने हैरान होकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने देखा कि जंगल के फूल भी उतने चमकदार नहीं थे और पेड़ों की पत्तियां भी थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थीं। पूरा माहौल एक उदासी की चादर ओढ़ चुका था और राहुल का दिल भी इस बदलाव को देखकर भारी हो रहा था। अभी राहुल और चिक्कू बातें कर ही रहे थे कि मीठी चिड़िया उड़ती हुई उनके पास आई। उसकी आंखों में उदासी थी और उसकी मधुर आवाज भी फीकी लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, राहुल, चिक्कू, मुझे लगता है मैं जानती हूँ क्या हुआ है। हमारे जादुई जंगल की सारी खुशी खुशी के फल में रहती है। राहुल ने पूछा, खुशी का फल? वह क्या होता है? मीठी चिड़िया ने समझाया, जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और जादुई पेड़ है जिस पर खुशी का फल उगता है। जब तक वह फल चमकता रहता है, जंगल के हर जानवर और हर पौधे में खुशी और ऊर्जा भरी रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस फल की चमक फीकी पड़ रही है और इसी वजह से हम सब उदास हो गए हैं। मीठी चिड़िया ने उदासी से अपनी गर्दन झुका ली। यह फल हमारी जान है, राहुल। अगर इसकी चमक पूरी तरह खत्म हो गई तो हमारा जंगल अपनी सारी जादुई शक्ति खो देगा। राहुल ने मीठी चिड़िया की बात सुनकर सोचा, तो यह बात है, हमें उस खुशी के फल को बचाना होगा। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपने दोस्तों की मदद करेगा। राहुल ने मीठी चिड़िया और चिक्कू को देखा और गंभीरता से बोला, हमें खुशी के फल को बचाना ही होगा। पर कैसे? मीठी चिड़िया ने कहा, मैंने सुना है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी समस्या आती है तो जंगल का सबसे बूढ़ा और बुद्धिमान पेड़, बूढ़ा बरगद, सबकी मदद करता है। हमें उसके पास जाना चाहिए। राहुल ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, यह अच्छा विचार है। चलो हम बूढ़े बरगद के पास चलते हैं। बूढ़ा बरगद जंगल के एक गहरे हिस्से में था जहां तक जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल था। राहुल, चिक्कू और मीठी चिड़िया ने मिलकर उस रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और बीच बीच में घनी झाड़ियां भी आती थीं, लेकिन उनके मन में खुशी के फल को बचाने का निश्चय था। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी छाल पर ज्ञान की गहरी लकीरें थीं
और उसके आसपास हवा में एक शांत और समझदार ऊर्जा महसूस होती थी। बूढ़ा बरगद आंखों में ज्ञान की चमक लिए मुस्कुराया और अपनी गहरी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ तुम सब यहाँ क्यों आए हो, मेरे प्यारे बच्चों। बूढ़ा बरगद ने अपनी पत्तियों को धीरे से हिलाते हुए कहा, खुशी का फल अपनी चमक खो रहा है क्योंकि जादुई पेड़ ने अपना भूला हुआ गीत गाना बंद कर दिया है। जब तक वह गीत वापस नहीं गाया जाएगा, सुरीला झरना भी नहीं बहेगा और खुशी का फल फिर से चमक नहीं पाएगा। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, भूला हुआ गीत? वह कैसा गीत है? बूढ़ा बरगद ने समझाया, वह जादुई पेड़ का लोरी गीत है जिसे वह जंगल के लिए गाता था। सदियों पहले किसी कारणवश वह इसे भूल गया और सुरीला झरना उसकी खुशी के आंसुओं से बनता है। जब पेड़ खुश होता है और अपना गीत गाता है तभी झरना बहता है। तुम्हें उस गीत को फिर से ढूंढना होगा और उसे गाना होगा। इस यात्रा में तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मिलकर काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बूढ़े बरगद ने अपनी एक जड़ से एक पत्ती गिराई जिस पर एक धुंधला सा नक्शा बना था। यह तुम्हें सुरीले झरने के रास्ते पर ले जाएगा। राहुल ने पत्ती उठाई और धन्यवाद कहा। उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी थीं। नक्शा लेकर राहुल और उसके दोस्त आगे बढ़े। रास्ता सचमुच रहस्यमय था। वे घने पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उन्हें एक धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा, बुद्धू भालू एक बड़े पत्थर के पीछे बैठा रो रहा था। अरे बुद्धू भालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने पूछा। बुद्धू भालू ने सिसकते हुए कहा, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगता है मैं कभी अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। राहुल ने उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत करो बुद्धू भालू, हम सब एक साथ हैं। तुम हमारे साथ आओ, हम खुशी के फल को बचाने जा रहे हैं। तुम्हारी मदद की जरूरत है। बुद्धू भालू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ा। अब उनकी टीम में 4 सदस्य थे, राहुल, चिक्कू, मीठी चिड़िया और बुद्धू भालू। रास्ता कहीं ऊपर चढ़ता था तो कहीं नीचे उतरता था। कहीं घने पेड़ों से रास्ता इतना ढक जाता कि उन्हें टॉर्च जलानी पड़ती। यह एक छोटी सी यात्रा थी, लेकिन उनके लिए यह किसी बड़े अभियान से कम नहीं थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक चौड़े, तेज बहते झरने के पास पहुंचे। बूढ़े बरगद के नक्शे में यह झरना पार करने की चुनौती बताई गई थी। झरना पत्थरों से भरा था और पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसे पार करना मुश्किल लग रहा था। चिक्कू गिलहरी ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है। हम इसे कैसे पार करेंगे? बुद्धू भालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और बोला, मैं तो डर गया। राहुल ने देखा कि झरने के एक तरफ एक मोटा, मजबूत पेड़ का तना पड़ा था। देखो उस तने को, अगर हम इसे झरने पर रख दें तो हम पार कर सकते हैं। सबने मिलकर कोशिश की। बुद्धू भालू ने अपनी सारी ताकत लगाई और धीरे धीरे उस भारी तने को धक्का देना शुरू किया। चिक्कू गिलहरी पेड़ पर चढ़कर बुद्धू भालू को दिशा बता रही थी और मीठी चिड़िया ऊपर से रास्ता साफ कर रही थी। राहुल ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने उस तने को झरने के आर पार फैला दिया। अब वह एक मजबूत पुल बन गया था। बुद्धू भालू ने सबसे पहले उस पर कदम रखा, फिर चिक्कू फुर्ती से पार हुई। मीठी चिड़िया उड़कर पार हो गई और अंत में राहुल भी धीरे धीरे पुल पार कर गया। उन्होंने अपनी पहली बड़ी चुनौती पार कर ली थी और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। झरना पार करने के बाद वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। वे इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर मन खुश हो जाए, लेकिन उनमें कोई खुशबू नहीं थी। अचानक एक बड़ा, चमकदार बैंगनी रंग का फूल बोला, रुक जाओ यात्रियों, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। राहुल और उसके दोस्त हैरान रह गए। एक बोलने वाला फूल। फूल ने अपनी पत्तियां थोड़ी झुकाईं और पहेली सुनाई, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना ज़बान के बोलता हूँ, और जब मैं खो जाता हूँ तो हर खुशी मुरझा जाती है। बताओ मैं क्या हूँ? चिक्कू ने फुर्ती से कहा। क्या यह हवा है? फूल ने सिर हिलाया। बुद्धू भालू ने सोचा और बोला, शायद यह बादल है। फूल फिर से हंसा। मीठी चिड़िया ने अपनी छोटी सी चोंच से अपनी गर्दन सहलाई और फिर मुस्कुराई। मुझे लगता है मैं जानती हूँ, यह गीत है।
गीत उड़ता है, यादें बिना ज़बान के बोला जाता है मन में, और जब गीत खो जाता है तो खुशी मुरझा जाती है, फूल की पत्तियां चमक उठीं। बिल्कुल सही। तुम आगे बढ़ सकते हो, राहुल ने मीठी चिड़िया को शाबाशी दी। यह पहेली जादुई पेड़ के भूले हुए गीत से जुड़ी थी, और अब उन्हें यकीन हो गया कि वे सही रास्ते पर हैं। थोड़ी और दूर चलने के बाद वे एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे। नक्शे के अनुसार यहीं पर सुरीला झरना होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई झरना नहीं था। सिर्फ सूखी चट्टानें थीं और पत्थरों के बीच एक छोटी सी खाली जगह थी जहां से पानी बहता हुआ लगता था। राहुल उदास हो गया। बूढ़े बरगद ने कहा था कि यहाँ एक झरना है, लेकिन यह तो सूखा है। मीठी चिड़िया ने ध्यान से आसपास देखा और फिर अपनी चोंच से एक छोटे से फूल को छुआ। देखो राहुल, बूढ़े बरगद ने कहा था, एक भूला हुआ गीत और एक छिपा हुआ झरना। यह झरना छिपा नहीं बल्कि सुरीला है, जिसका मतलब है कि यह तभी बहता है जब इसे अपना गीत वापस मिले। उसने समझाया, जादुई पेड़ और यह झरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जादुई पेड़ खुश होता है और अपना लोरी गीत गाता है, तभी झरना बहता है। अब जब पेड़ उदास है और अपना गीत भूल गया है, तो झरना भी सूख गया है। राहुल को अब पूरी बात समझ में आ गई। उनकी असली चुनौती अब उस भूली हुई लोरी को ढूंढना और उसे गाना था। गीत को ढूंढना आसान नहीं था। मीठी चिड़िया अपनी याददाश्त पर जोर डाल रही थी। उसने कुछ धुनें गुनगुनाई, लेकिन वे अधूरी थीं। राहुल ने कहा, मीठी चिड़िया, तुम जंगल के सबसे अच्छे गायक हो। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? मीठी चिड़िया ने सिर हिलाया। यह बहुत पुराना गीत है राहुल। शायद सिर्फ कुछ शब्द या धुनें ही बची होंगी। राहुल ने सुझाव दिया, चलो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। मीठी चिड़िया, तुम जो भी थोड़ा बहुत याद कर सको उसे गाओ। बुद्धू भालू, तुम अपनी गहरी आवाज में गुनगुनाओ, और चिक्कू, तुम अपनी पूंछ से ताल दो। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। सबने मिलकर प्रयास करना शुरू किया। मीठी चिड़िया ने एक धीमी प्यारी धुन गाई। बुद्धू भालू ने उसमें अपनी गहरी गूंज मिलाई। चिक्कू ने अपने पैरों और पूंछ से एक मजेदार ताल बनाई। राहुल ने जंगल की हवा में फैली पुरानी खुशबू को महसूस करने की कोशिश की, जैसे वह गीत हवा में ही छिपा हो। धीरे धीरे टुकड़ों में उन्हें गीत के शब्द और धुनें याद आने लगीं। वे अभ्यास करते गए और हर बार गीत थोड़ा और स्पष्ट होता गया। आखिर में एक खूबसूरत और शांत लोरी पूरी तरह से उनके दिमाग में बैठ गई। उन्होंने अब जादुई पेड़ और सूखे झरने के ठीक सामने खड़े होकर उस भूली हुई लोरी को गाना शुरू किया। मीठी चिड़िया ने सबसे पहले अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उम्मीद भी थी। राहुल ने उसके साथ गाया। उसकी मासूम आवाज में सच्चाई और प्यार था। बुद्धू भालू ने अपनी गहरी दयालु आवाज में धुन मिलाई, और चिक्कू गिलहरी ने उत्साह से ताल दी। जैसे ही उन्होंने गीत गाया, एक अद्भुत घटना हुई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, जादुई पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे चमकने लगीं। उनकी चमक बढ़ती गई और पेड़ के तने से एक हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। और फिर सूखे सुरीले झरने से पानी की एक छोटी सी धार फूट पड़ी। वह धार धीरे धीरे एक तेज बहते झरने में बदल गई, जिसका पानी चमक रहा था और उसकी आवाज इतनी सुरीली थी जैसे वह खुद कोई मधुर गीत गा रहा हो। पानी की बूंदें हवा में बिखरतीं और इंद्रधनुष बनातीं। खुशी के फल पर भी असर हुआ। उसकी चमक जो पहले फीकी पड़ गई थी, अब 1000 गुना बढ़ गई थी। वह इतना चमकने लगा कि पूरे जंगल में रोशनी फैल गई, और उसकी चमक के साथ ही जंगल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। खुशी के फल की चमक और सुरीले झरने की आवाज से जंगल का हर कोना जीवंत हो उठा। जो जानवर उदास थे, वे अब खुशी से झूम उठे। खरगोश उछल कूद करने लगे, हिरण अपनी पूंछ हिलाने लगे, और बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे। हवा में अब केवल खुशी और ऊर्जा महसूस हो रही थी। पेड़ों की पत्तियां फिर से हरे रंग में चमकने लगीं, और फूल अपनी पूरी खुशबू बिखेरने लगे। जंगल अब पहले से भी ज्यादा जादुई लग रहा था। राहुल और उसके दोस्त खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी मेहनत और हिम्मत रंग लाई थी। बुद्धू भालू खुशी से नाचने लगा। चिक्कू गिलहरी राहुल के कंधे पर चढ़कर उसे चिढ़ाने लगी, और मीठी चिड़िया ने सबसे मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। पूरा जंगल एक बड़े जश्न में बदल गया। जानवरों ने मिलकर तरह तरह के खेल खेले और स्वादिष्ट जादुई बेरियां खाईं।
राहुल को महसूस हुआ कि उसने न केवल खुशी के फल को बचाया, बल्कि उसने अपने दोस्तों को उनकी खोई हुई खुशी वापस दिलाई थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया और फिर घर लौट आया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने आज एक बहुत बड़ी बात सीखी थी। उसने देखा कि जंगल एक परिवार की तरह है, और जब एक सदस्य दुखी होता है तो पूरा परिवार उदास हो जाता है। लेकिन जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। खुशी के फल की चमक ने उसे यह सिखाया कि सच्चा जादू हमारी एकता, दया और हिम्मत में होता है। उसने यह भी सीखा कि प्रकृति में हर चीज का अपना महत्व होता है, चाहे वह एक छोटा सा फूल हो या एक पुराना गीत। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राहुल ने संकल्प लिया कि वह हमेशा जंगल और उसके प्यारे दोस्तों का ख्याल रखेगा। जंगल में खुशियां वापस आ गई थीं, और राहुल जानता है कि जब तक वे सब मिलकर रहेंगे, कोई भी चुनौती उन्हें हरा नहीं पाएगी। इस रोमांचक यात्रा ने राहुल को न केवल एक साहसी बच्चा बनाया, बल्कि उसे प्रकृति के साथ और गहरे रूप से जोड़ दिया। इस कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि एकता में शक्ति है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं, दयालुता दिखाते हैं और हिम्मत नहीं हारते, तो हम किसी भी बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में खुशियां वापस ला सकते हैं। बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।